आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। प्रश्नावली 4.3 इसके कुछ प्रश्न इस प्रकार से है। दो चर वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना, आलेख मतलब ग्राफ बनाना, और यहाँ पर चार प्रश्न है, चार ग्राफ आपको इसमें से बनाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, पहला x + y = 4, इसमें पक्षांतर करके चार मान निकालना है और फिर इसको ग्राफ के रूप में बनाना है। तो हमने पहले ले लिया है x + y = 4, यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, या y का पक्षांतर कर दिया, x = 4 - y, यहाँ पर y प्लस का था जो कि माइनस का हो गया। अब हम चलते हैं y के यहाँ पर मान रखेंगे और x के मान अपने को यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो पहले y का मान यहाँ पर रखते हैं, पहला मान y = 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x = 4 - 0 = 4। तो यहाँ पर अपने को जो है x का मान 4 प्राप्त हुआ, जबकि y का मान 0 रखने पर। ऐसे ही कम से कम 3 मान रखना चाहिए ताकि ग्राफ का सही व्यवस्थित मान निकल सके। दूसरा मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का मान अपन 0 से 4 तक तो कम से कम रख सकते हैं, उससे ज्यादा या कुछ कम रख सकते हैं। तो अपन रखते हैं y = 2, आगे हो गया x = 4 - 2, तो y का मान अपने को 2 प्राप्त हुआ। अगला रखते हैं y का मान तीसरा, y = 4, तो 4 में से 4 गया, x का मान कितना आ गया 0, तो यहाँ पर हो गया 4 - 4 = 0। इसके अपन सारणी बना लेते हैं एक बार, इस प्रकार से इसकी सारणी बना लेंगे x और y। हमने y का मान 0 रखा, x का मान 4 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, y का मान 2 रखा, x का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान 4 रखा, इसका मान 0 हुआ। अब कर देते हैं निर्देशांक, इसके क्या मान कर देते हैं निर्देशांक, पहला a, दूसरा b, तीसरा c। a हो गया, x का मान आगे, y का मान पीछे, भुज आगे कोटि पीछे। फिर आगे चलते हैं b का मान 2, 2 और तीसरा हो गया 0, 4। अब इसको अपन को ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ का बनने के अंदर अब ये ग्राफ का बनना हो गया, इसको बीचों बीच में से अपन प्लस बना देंगे इस प्रकार से। ग्राफ के बनने पर स्केल की सहायता से प्लस बना देंगे और नामांकन कर देंगे। 0 पहली लाइन पर 1, दूसरी लाइन पर 2, तीसरी लाइन पर 3, फिर अपन 4, इस प्रकार से 5 और प्लस का। कुछ डिस्टेंस के बाद में अपन इसके मान रख देंगे। उसी प्रकार जो y की लाइन में है, पहली लाइन पर 1, दूसरी लाइन पर 2, तीसरी लाइन पर 3, चौथी पर 4, फिर 5 और 6, इस प्रकार से ये y के प्लस। नीचे की तरफ माइनस हो गए, -1, -2, -3, -4, ये x का माइनस, -1, -2, -3, -4, ये y का। इस प्रकार से ग्राफ के नामांकन कर देंगे अपन, फिर भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का 4, x का 4 और y का 0। x का 4 कहाँ है, यहाँ, और x की लाइन पर y का मान क्या होता है 0, अर्थात यहाँ पर हो गया अपना 1, 4, 0। अब देखते हैं दूसरा b 2, 2, x का 2 और y का 2, x के ऊपर और y के राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो इस चौराहे पर ग्राफ के 2, 2। तीसरा है x का 0 और y का 4, तो y का 4 ये रहा और y के लिए x क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, 4। इस प्रकार से इस लाइन को अपन बना, ये ग्राफ के अपने यहाँ पर है, वो इस प्रकार का ग्राफ अपना यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पैमाना लिखेंगे
यहाँ पर पैमाना आ जाएगा, पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से इस ग्राफ को अपन यहाँ पर बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर इसका दूसरा। प्रश्न क्रमांक नंबर इसका दूसरा जो कि ये ना, इसमें लिखा हुआ है h माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर y का अपन पक्षांतर कर देते हैं तो h का मान आ गया 2 प्लस वाई, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर 3 मान रखे हैं, वैसे ही यहाँ पर y के लिए क्या रखेंगे 3 मान। पहला मान y बराबर 0, x बराबर 2 प्लस 0 बराबर 2। दूसरा मान बनेंगे y बराबर 1, y बराबर 1, तो x का मान कितना हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3। तो तीसरा मान बनेंगे y बराबर 2, x का मान आ गया 2 प्लस 2 बराबर 4। ये सारा जो अंकों वाला काम है, सारा अंक की तो लाइन की तरफ करना है और ग्राफ वाला करना है वो ग्राफ पढ़ने पर करना है। ये न्यूमेरिकल वाला काम है जो अपने को जो है लाइनिंग वाली तरफ करना है और ये वाला काम। और कोशिश करें सारा का सारा काम अपन पेंसिल से ही करें। लाइन वाला भी काम पेंसिल से और ग्राफ वाला काम भी अपन पेंसिल से ही करें तो अच्छा रहेगा। ये सारे मान की सारणी बना लेते हैं। इसकी सारणी बन गई x और y। अपने y का मान 0 रखा, x का मान 2 आया और y का मान 1 रखा, x का मान 3 आया, y का मान 2 रखा, x का मान 4 आया। इस प्रकार से इसके मान अपने को जो है वो प्राप्त हो गए। अब यहां पर निर्देशांक हो गए इसके, पहला a 2,0, b 3,1, c 4,2। अब इसका भी ग्राफ का काम अपन शुरू कर देते हैं। ये सारा काम लाइनिंग वाला तब करना है और ग्राफ वाला काम ग्राफ। इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनने पर बीचों बीच में प्लस का निशान स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से करना। फिर 0, 1, दूसरी लाइन पर 2, तीसरी लाइन पर 3, चौथी लाइन पर 4, फिर 5 और 6। इस प्रकार से इसके नामांकन लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से ये y के प्लस, यहाँ पर नीचे माइनस आ गया, -1, -2, -3, -4, -5, ये x का माइनस, फिर -1, -2, -3, -4, -5, ये y का प्लस। अब इसके मान बढ़ देते हैं। पहले 2,0 अर्थात x का 2, y का 0, तो जो है x की लाइन पर मान आएगा। फिर है 3,1, x का 3 और y का 1, यहाँ पर मिलते हैं, ये आ गया 3। फिर आ गया 4,2, तो ये यहाँ पर आ गया जो कि c है। अब c का मान है 4,2 और b का मान है 3,1। तीनों को मिला दें, इस प्रकार से लाइन जाएगी और ये अपना रेखीय समीकरण बनेगा। और फिर यहाँ पर पैमाना, यहाँ पर लिख दीजिए, पैमाना समान रहने वाला, चेंज नहीं होने वाला है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से आपको जो है आपको ग्राफ बनाना है।
कुल मिला के 4 प्रश्न है, जो 2 प्रश्न इस प्रकार से है। लाइनिंग वाला काम लाइनिंग की तरफ, ग्राफ वाला काम ग्राफ में, फिर लाइनिंग वाला काम लाइनिंग की तरफ और ग्राफ का काम ग्राफ में। ये सारा काम पेन से करेंगे ताकि काट छाट होने पर इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको इरेज कर सकते हैं। अब अगले 2 प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है y बराबर 3x। यहाँ पर पक्षांतर ऑलरेडी किया हुआ है, अपने को खाली x के मान रखने हैं और y के मान प्राप्त करने हैं। तो पहला मान आपने यहाँ पर रख दिया x के स्थान पर 0, तो y बराबर क्या हो गया 3 गुणा 0 बराबर 0। फिर x का मान रख दिया यहाँ पर 1, तो y का मान हो गया 3 गुणा 1 बराबर 3। तीसरा मान रख दिया x बराबर 2, तो y का मान हो गया 3 गुणा 2 बराबर 6। अब इसकी सारणी बना लेते हैं अपन। इसकी सारणी होगी ये, x और y, x का मान 0 रखा, y का मान 0 प्राप्त हुआ, x का 1 रखा, y का 3, x का 2 रखा, y का 6। अब आगे इसके निर्देशांक, पहला a 0,0, b 1,3, c 2,6। अब इसके ग्राफ को अप्लाई करना, ये सारा काम लाइनिंग वाली तरफ, अब ये काम है वो ग्राफ के बनने की तरफ। तो यहाँ पर इसके मान भर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x का प्लस। अब हम y के रख देते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये y का प्लस। नीचे की तरफ माइनस हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, ये y का माइनस 1, 2, 3, 4, -5, ये x का माइनस। अब मान करते हैं इसके अंदर, पहला 0 होता 0, अर्थात यह मूल बिंदु से है। जो मूल बिंदु होता है उसका मान 0,0। दोनों लाइनें जहां पर चिन्हित करती है वो बिंदु। फिर 1 और 3, x का 1 और y का 3, ये हो गया 3, 0,0 और 1,3। तीसरा 2 और 6, 2 और 6, यहां पर आ गया c 2 और 6, x का 2 और y का 6, 2 के ऊपर और y के इस तरफ चलेंगे तो मान आएगा। फिर इसको अपन स्केल की सहायता से तीनों को मिला देंगे। इस प्रकार से इस ग्राफ को अपने को जो बनाना है। फिर इसके मान भरेंगे अपन, पैमाना सेम लेगा, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये पैमाना सेम रहने वाला है सबके अंदर। अब चलते हैं अंतिम और चौथा प्रश्न। अब इसके अंदर कैसे करना है तो समीकरण लिख देते हैं एक बार। चौथा, y बराबर 2x + 3। एक बार जगह बदल देते हैं याद करके, 2x + y बराबर 3। अब अंक किसके साथ है? अंक है वो x के साथ है, तो 2x का पक्षांतर हम कर देते हैं, तो y बराबर -2x। अब यहाँ पर x के मान रखेंगे और y के मान अपने को जो है वो प्राप्त होगा। तो पहला मान भर देते हैं अपन यहाँ पर 0। तो पहला मान हमने दिया x के स्थान पर 0, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? तो y का मान हो गया 3 - 2 और 0 बराबर 3। तो इसका गुणा 0 हो गया, 3 गया तो 3। दूसरा मान यहाँ पर रख दिया हमने 1, y का यहाँ पर हम रख दिया x के स्थान पर 1, x के स्थान पर 1 रख दिया, 3 - 2 और 1, y बराबर 3 - 2 और 1,
यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1। तीसरा मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पर y बराबर 3 माइनस 2 और 2, तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस के 4 क्या है, बड़े। अब इसकी साइन यहाँ बना लेते हैं, x और y। सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान 3 आया, फिर x का मान 1 रखा तो y का मान 1 आया, x का मान 2 रखा तो माइनस का 1 आया। अब हो गया इसके निर्देशांक, पहला 0,3, फिर 1,1, फिर 2, माइनस का 1। अब इसका ग्राफ अप्लाई कर देते हैं, तो बीचों बीच में से प्लस बना लेंगे, इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नामांकन कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नामांकन कर देना है। एक ही लाइन छोड़कर ये नामांकन करने हैं और फिर इसको मान को भरना। पहला है x का 0, y का 3, अर्थात y की लाइन का आएगा 1, 0,3, फिर 1 और 1 इन दोनों के बीच में आएगा, फिर 1 और 1, फिर आएगा x का 2 और y का -1 नीचे की तरफ चौथे चतुर्थांश में c 2 और -1। फिर इस लाइन को मिला लेंगे, इस प्रकार से इसका ग्राफ है वो जाएगा। फिर पैमाना यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सामान्य रहने वाला है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से इसके अपने को चारों ग्राफ है वह ग्राफ कॉपी के अंदर करना है। तो आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।